आज मैं आपको अम्ल पित्त हाइपर एसिडिटी के लिए एक ऐसा योग बताऊंगा जो कि बस आप इसको आप प्रयोग करके देख लो। आप इसका रिजल्ट आपको रिजल्ट बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। हाइपर एसिडिटी के लिए इसको चाहो तो कैप्सूल में भर करके रख लो, चाहे आप इसको टैबलेट्स बना के रखो, चाहे आप वैसे ही रख लो। अब एसिडिटी की स्थिति तो आजकल आपको पता ही है, हर किसी में है ही। नोट करिए जरा, अपने अपने कैमरे खोलिए। हाइपर एसिडिटी इसको जरूर बना के रखना। ये कहीं पर भी हाइपर एसिडिटी में दोगे तो वहां एकदम निशाने में तीर की तरह जाएगा, ये पक्की बात है। डायरी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो फार्मूला है जो सिद्ध है। सिद्ध का मतलब होता है काम करना ही करना है। यहाँ दो से कुछ देखना है, कफ है, पित्ता है, वात है, कुछ नहीं देखना। हर अवस्था में काम करेगा। नोट करिए, बड़ी इलायची 50 ग्राम, छिलका उतार के फेंक दो, अंदर का बीज होना चाहिए। कपड़ छान चूर्ण, इमली, छोटी वाली इमली को, भावन भाई प्लीज आप जरा ऑडियो को बंद करिए। आप प्लीज सभी लोग जरा अपने अपने ऑडियो को बंद कर दो जरा। हाँ, कोई भी ऑडियो को ना खोले। बड़ी इलायची 50 ग्राम हो गया। इमली, जो इमली है बेशक उसके बाहर के कवर को खोलना निकालना नहीं है, उसको जलाना है। जलाने से कोयला बनेगा। वो क्या बनेगा? कोयला बनेगा। इसको जलाने के लिए एक तरीका हो सकता है, आप करके देख लेना, मैंने नहीं किया, लेकिन युक्ति लगाने में तो कोई हर्ज तो है नहीं। एक मिट्टी का घड़ा ले लो या एक मिट्टी का सकोरा ले लो। उस सकोरे के अंदर नीचे आंवले का जो होता है ना, आंवले का बुरादा, आंवला को आंवला लाइएगा और उस आंवले को, कच्चा आंवला बेशक, उसको अच्छी तरह से काट लेना, या बाजार में सूखा हुआ आंवला भी मिलता है, वो आंवला ले आना। आपको पता है कि आंवला जो होता है वो अम्ल पित्त का बहुत अच्छा दवाई है। तो आंवला घड़े के नीचे या मिट्टी के सकरे के नीचे आंवले रखिए, आंवले के ऊपर इमली को रख लो और उसके ऊपर फिर आंवले के पाउडर से या उससे चटनी से किसी भी उसको ऊपर से दबा दो, ढक दो। फिर कपड़ मिट्टी करो उस घड़े को, मिट्टी से मतलब दोनों साइड से उसको अच्छी तरह से बांध दो, मिट्टी से कपड़े से एकदम, फिर धूप में सुखा लो, सूख जाएगा। फिर वहां पर कंडा जो होता है ना, गोबर का कंडा बोलते हो, पाथी बोलते हो, क्या बोलते हो आप लोग, उसमें उसको जला लो। जलाने के बाद बहुत ज्यादा नहीं जलना है, हल्का सा जल जाए बस, वो कोयला भर बन जाए, बस कोयला बन जाए, जल जाए, काला सा हो जाए, वो कोयला बन जाए। अंदाजन देख लो अब आपने कितना बड़ा घड़ा लिया है, कितना क्या कुछ किया। उसको निकाल लो। निकालने के बाद आराम से इमली के उस कोयले को निकाल करके इमाम दस्ते में कूट करके कपड़े से छान लेना। इसको आपने लेना है 50 ग्राम। अगर आपको उतना झंझट नहीं करना है तो उसको सीधा ही जला लो, जला करके कोयला बना लो। ये लेना है 50 ग्राम, लेकिन जितना आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा दिखेगा। दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में आ गया जंगी हरड़। हरड़ ये लेना है आपने 50 ग्राम। सौंठ लेना है आपने 50 ग्राम। कुछ लोग इसमें सौंठ जो है, अगर देसी गाय में हल्का फ्राई करके डालोगे तो अच्छा है, ऐसा बोलते। कुछ वैद्यों का ऐसा मानना है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, बहुत सारे पुराने वैद्यों के पास लगभग होता है। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि घी में फ्राई करके अगर हम इस यहाँ सौंठ डालेंगे तो वो अच्छा काम करता है। नहीं तो किसी किसी को अगर पित्त, अम्ल पित्त होगा तो वह जलन करेगा, सीधा सौंठ ऐसा बोलते। तो अब आपको समझ में आ गया कि घी से फ्राई करना है या नहीं करना है। अब इसमें डालना है शंख भस्म। शंख भस्म खुद तैयार करना है, बाजार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। अच्छा आप लोग बताओ, मैं आप लोगों को शंख भस्म बना के दे दूंगा, बस मुझे शंख दे दो ओरिजिनल। बलबीर जी, किसी के पास ओरिजिनल शंख मिलेगा तो मुझे भेज देना, 15-20 केजी भेज दो, मैं बना करके मैं भेज दूंगा यहाँ से। उसको बनाने में शंख डुप्लीकेट भी मिलता है? हाँ, शंख डुप्लीकेट भी होता है?
कहाँ होता है? शंख जो है ना डुप्लीकेट भी होता है क्या? अल्लाह, डुप्लीकेट तो होता ही है ना, यही तो रोना है। डुप्लीकेट होता है बाजार में, पता नहीं क्या क्या चीजें मिला करके बनाते वो। बाजार में बजाने वाली जो शंख है ना, वो उसमें बहुत चीनी का मिट्टी जो होता है उसको पता नहीं कैसे करके भगवान जाने बनाते हैं, वो हूबहू लगता है। तो ओरिजिनल शंख जो है ना, एकदम कीड़ा, एकदम काला काला सा धूल धूसरित टूटा फूटा सा ऐसा कुछ होता है, अच्छा नहीं दिखता वो। उसके अंदर कुछ ऐसा काम किया हुआ ना हो, बस उस तरह के शंख अगर आप कलेक्शन कर सकते हो तो मैं उसको बना दूंगा, बना करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। नहीं तो शंख, आप आसपास में जाओ, कोई जो मंदिर होते हैं ना, उस मंदिर में शंख पुराना टूटा फूटा सा मिलता है, उनके पास पड़ा हुआ रहता है, तो वो शंख ले लो। कलेक्शन करोगे तो शंख मिल जाएगा, पुराने शंख जो होते हैं अच्छे ही होते हैं। उसको कूट करके पहले उसको शंख भस्म बनाने की विधि है, जा करके देख लेना। तो उस विधि से शंख भस्म उसको आप बना लो। शंख भस्म अगर नहीं मिलता है तो किसी विश्वसनीय जो फार्मेसी है वहां से आप ले सकते हो, ये भी है। अगर जब खुद बना ही नहीं सकते तो क्या करें। शंख भस्म हो गया। शंख भस्म अपने यहाँ डालना है 400 ग्राम। कितना डालना है शंख भस्म? 400 ग्राम। ठीक है। शंख भस्म के विषय में ना थोड़ा सा मैं आपको बात बताता हूँ कि शंख भस्म एक्चुअली हमें प्रयोग कहाँ करना है। शंख भस्म जहां पर पेट में कोई ऐसी समस्या है और उसको कभी कभी लूज मोशन सा होता है, पेट में दर्द हो रही है, पेट में गुड़गुड़ आवाज आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तमाम बातें। लेकिन कहाँ देना है? जहां पर कभी कभी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तो वहां नहीं देना है, क्योंकि शंख भस्म कहीं ना कहीं चीजों को संग्रहण करने का काम करता है। मतलब ये कुछ ऐसी बातें हैं। हाँ जी, आपको क्या कॉन्स्टिपेशन होती है? हाँ जी। तो चाहे शंख भस्म के योग्य ही रोगी क्यों ना हो, वहां पर शंख भस्म की जगह में अगर कोई आपके पास दवाइयां हैं उस रोग के लिए तो उसको देना है। शंख भस्म तब बहुत अच्छा काम करता है जब किसी का पित्त बढ़ा हुआ हो, डायरिया जैसी स्थिति हो, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो और हाइपर एसिडिटी हो। ऐसे अवस्थाओं में पेट में दर्द होती हो, बहुत ज़्यादा जलन होती हो, तब ऐसे अवस्था में आप शंख भस्म शंख बटी दोगे, अच्छा काम करता है। 400 ग्राम शंख भस्म डालना है और सोडा बाई कार्ब डालना है 1 kg। सोडा बाई कार्ब 1 kg। इन सबको अच्छी तरह से मिला करके मिक्स कर लो और इसको कैप्सूल में डाल दो, बेशक 500 mg का, 1 1 ग्राम का। अगर नहीं तो टैबलेट बना लो, नहीं तो वैसे ही पाउडर इसको रख लीजिएगा। ये तीर के समान काम करेगा, सभी प्रकार के अम्ल पित्त में काम करेगा। ठीक है, बहुत तीर के समान काम करेगा। इसका अनुपान है ठंडे पानी, भोजन या सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद देना है। इसके साथ साथ आप शतपत्रादि चूर्ण, शतपत्रादि चूर्ण इस दवाई का, यह सहयोगी दवाई है शतपत्रादि चूर्ण। ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन अगर आप बना करके देते हो ना पेशेंट को, तो ये दवाई बहुत अच्छा काम करता है हाइपर एसिडिटी में। ठीक है। अब ये फार्मूला रोज नहीं दिया जाता, मतलब ज्यादा नहीं दिया जाता, नहीं तो फिर आप लोग फार्मूला ही कहते रहोगे। सिद्धांत की भी बड़ी बातें होती है। किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है इसमें, ये तो बहुत सिंपल है ना, सोडा बाई कार्ब मिल ही जाता है मार्केट में, मिलता है कि नहीं मिलता है? सोडा के गुरु मिल हाँ, जाएगा गुरुजी। मिल जाएगा। खाने वाला सोडा ना गुरुजी, हाँ खाने वाला सोडा तो उपलब्ध ही है तमाम। हाँ। तो अब देखो, ये जो जो ये है अपना क्या नाम है, इमली जो है, इमली को करना पड़ेगा काम। इमली तो जल जाएगी, हैं? इमली का बीज तो जल जाएगा। हाँ,
अब देखो ना, आज के समय में अगर हम देखते हैं तो ऐसे हाइपर एसिडिटी का यानी अम्ल पित्त का कितने रोगी होते हैं ना, बहुत ज्यादा रोगी होते हैं अम्ल पित्त के। और सबसे सरल विधि वही घड़े वाली है। हैं? सबसे सरल विधि इसको कोयला बनाने की हाँ, घड़े वाली है। घड़े वाली बहुत अच्छा है। वहां पर ना आप ये जो है अलग अलग, जैसे आपके पास तो पेशेंट आते ही है, तो एक में आप भृंगराज जो है उसके चटनी के बीच में इसको आप कोयला बना लो एक में, और एक में आंवले के साथ करो, और देखो और एक में वासा वासा नाम का वनस्पति उसके साथ करो, और देखो कि इन तीनों में सबसे अधिक रिस्पॉन्स किस में दिखता है, क्योंकि ये तीनों ही अम्ल पित्त का बहुत अच्छा दवाई है, वासा, भृंगराज और आंवला। जीवन क्या है? जीवन बस इसी चीज का नाम है कि यहाँ हम कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं। देखो आयुर्वेद कितना बड़ा, अब एलोपैथ में तो ये सारी चीजें थोड़ी होता है, डॉक्टर अपने एंड से तो कुछ कर ही नहीं सकता कि भाई इस केमिकल के ऊपर या इस कॉम्बिनेशन के ऊपर हम थोड़ा काम करेंगे, ऐसा नहीं। वो तो फार्मेसी ने जो बना के दे दिया सो उसी में उसने करना है। पराधीन देखो, और पराधीन सपने सुख नाई, हम कहते हैं ना रामायण में। आयुर्वेद जो है पराधीन नहीं है, आयुर्वेद आपको स्वतंत्र बनाता है। आपको कहता है कि आप खुद से आप विमर्श करो, खुद से बहुत सारी चीजें बना करके रखो, पेशेंट के हिसाब से कल्पना करो। आप देखो कि इसमें कौन सा भृंगराज से तैयार किया हुआ जो इमली से युक्त ये दवाई देना है, आंवले वाला देना है, या वासा पत्र वाला देना है, वो खुद आप उसका विमर्श करो और देखो। ठीक है, चलिए अब हमारा आज का टॉपिक है कुछ। गुरुजी, हाँ एक जी। मिनट। ये जो घड़े में कपड़े वाली बात थी, ये कपड़ा तो नहीं लगेगा ना फिर अगर कोयला बनाना है तो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका हो गया घड़ा, मैं आपको घड़ा जी, मान लीजिए ये एक घड़ा है। ठीक हो घड़े गया। के अंदर आपने यहाँ तक आंवला डाला, आंवले के बुरादा या आंवले का चटनी, और इसके बीच में आपने इमली डाला, और उसके ऊपर भी आपने आंवले का आंवले का बुरादा या चटनी। आंवले का चटनी से बढ़िया बना करके इसको टाइट करके रख दिया। ठीक है, लेकिन घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा ना घड़ा तो एकदम कच्चा हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा आग देनी पड़ती है, बहुत लफड़ा होता है। तो थोड़ा थोड़ा बना लो, छोटा सा ना, बाजार से होता है ना मिट्टी का सकोरा टाइप का होता है, ऐसे थोड़ा जी नीचे जी। रखा, थोड़ा ऊपर रखा, बीच में कुछ इमली रखा, बस छुट्टी, ऊपर से ढक्कन। अब क्या करना है, उसके ऊपर ये जो ढक्कन है ऊपर रखा है, और वो सकोरा के चारों ओर पहले मिट्टी लगा दो, मुल्तानी ठीक है। मिट्टी को गीला करके बढ़िया सा चकाचक गीला करो, इसके चारों ओर लगा लो। इसको कपड़ों बोलते, कपड़ मिट्टी करना बोलते। इसके बाद जो मलमल के कपड़ा से इसको बढ़िया एक बार टाइट करो, फिर उस कपड़े के ऊपर फिर मिट्टी का जो गीला सा जो है उसको लगा दो बढ़िया सा एकदम, उसको चिकना करो, फिर ऊपर से कपड़े लगा करके फिर करो। ठीक ठीक है है, गुरुजी। उसके बाद जी। धूप में सुखा दो। अब इसको करने का मतलब क्या है कि ये ऊपर का ढक्कन किसी हाल में कभी भी न फूटे। हालांकि इसके अंदर जो हमने डाला है ना, वो कोई ज़्यादा जहरीला नहीं है। जैसे अगर हमें कोई ऐसे जहरीले किसी दवाई का शोधन करना हो, तब यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक, बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, बहुत कपड़े से बहुत ऐसे चीज़ें करने पड़ेंगे ताकि वो फूटे ना। अगर हम्म, फूट गया तो काम खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चीज़ें महंगी भी नहीं है। जैसे अगर हमें कोई भस्म वगैरह बनाना हो तो उसके टिक्की टिक्कड़ बना करके उसके बीच में रखते करते, तो महंगा होता है ना, अगर फूट गया तो काम खत्म हो गया, हजारों रुपए के सामान होता है वो। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसको धूप में सुखाना है, सूखने के बाद कोयले के बीच में इसको रख देना है, कोयला जलता रहेगा, बाद में उसको छोड़ देना, एकदम जल जाएगा, कोयला सा बन जाएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है। जी, ठीक हो गया गुरुजी। आज सैटरडे को नाड़ी की क्लास थी क्या? आज नाड़ी वाला नहीं है प्रोग्राम? नाड़ी वाला, चलो नाड़ी के ऊपर भी चर्चा करेंगे, बताइए। गुरुजी ये क्या है? गुरुजी इसके बारे में एक थोड़ा सा हल्की से एक बार बता दे, जो अभी बताया है जिसको। मैं थोड़ा देर से आया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं हाइपर एसिडिटी के लिए एक दवाई, जिसमें मैंने बहुत सारे जड़ी बूटी बताया, आपने नोट किया कि नहीं उसको?
नहीं किया? आया ही हो तुरंत। अच्छा चलिए ठीक है, फिर फटाफट आप नोट कर लो जरा। बड़ी इलायची 50 ग्राम, इमली का कोयला 50 ग्राम, हरड़, जंगी हरड़ बोलते हैं 50 ग्राम, इमली के बीज का कोयला बता दीजिए गुरुजी, नहीं तो इमली का इमली जो का। बीज है, अभी मैंने बताया ना इमली को कैसे कैसे डालना है उसके बीच में, उसको कोयला अगर इतना झमेला नहीं करना है तो कसोरे के अंदर इमली डालो, नीचे ऊपर जो होता है मिट्टी का कसोरा, उसके अंदर इमली का बीज डाल दो, ऊपर से उसको ढक दो, थोड़ा सा कपड़े से उसको मिट्टी से थोड़ा लेप करके कपड़े से कर लेना है, एक बार ही बहुत है। उसके बाद धूप में सुखा लेना, आग के अंदर उसको रख लेना। इसको तो हम कोयले के चूल्हे के ऊपर भी रख सकते, चूल्हे के ऊपर इसको रख लो, काफी देर तक चूल्हा जलता रहेगा, तो वही वहीं से काला हो जाएगा वो अंदर। मतलब राख बनाना, उसको काला कोयला बनाना है, राख नहीं बनाना है। ठीक गुरुजी है, ये इमली का गूदा है या बीज है? गूदा सभी सभी समझ। सभी बीज गुदा सारा ही। जी जी। ठीक है, पेड़ पर जो इमली लगा वही काट के लेके आना। हाँ, और उसके बाद, हाँ क्या कह रहे हो? जी जी बोलिए। 50 ग्राम पेड़ ऑरिजिन, पर जो इमली लगता है ना, हाँ वही वही, हाँ वही तोड़कर लाने हैं। हाँ। सौंठ हो गया 50 ग्राम, शंख का भस्म हो गया 400 ग्राम, सोडा, खाने सोडा बाई कार्ब हो गया 1000, 1 kg। इन सबको मिला लो, मिला करके इसमें आप लिखो, दवाई का नाम लिखो अम्ल पित्तांतक कैप्सूल, या आप इसमें कुछ भी नाम इसमें लिखो, अम्ल पित्तांतक ऐसा कुछ लिख दो, बेशक अम्ल पित्तांतक कैप्सूल लिख दो, या अम्ल पित्तांतक लिखो, या हाइपर एसिडिटी चूर्ण लिखो, जो भी आप अपना नाम इसमें कर सकते हो। मैंने अपने डायरी से आपको लिख करके देख करके बताया है। आयुष पित्तांतक चूर्ण भी मिलता है। ऐसा भी कर सकते हैं, आयुष पित्तांतक भी लिख दो, आयुष पित्तांतक। डोज क्या होगा गुरुजी? हाँ, डोज क्या होगा? डोज डोज होगा इसका आपका 1 1 kg, 1 1 ग्राम का 1 1 कैप्सूल आपने देना है पेशेंट को। ठीक है, तो कैप्सूल कैप्सूल तो 500 mg का आएगा कुल। हाँ जी, कैप्सूल तो 500, 500 mg का आएगा। हाँ 500 mg के कैप्सूल डाल देना। ठीक है, चलिए कुष्ठ रोग के बारे में